ओके दोस्तों, तो अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं। A goes to B, रेट कांस्टेंट जो है दैट रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K। T इक्वल्स टू 0 पर A का जो कंसेंट्रेशन है वो है A0 और B का जो कंसेंट्रेशन है वो है 0 एंड द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, देन वी हैव टू फाइंड A एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T। ये चीज हमें यहां पर पूछे गए हैं, तो किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ध्यान दो, अभी तक हमने पढ़े ही नहीं है। तो dA by dt, the rate of reaction will be minus K into concentration of A to the power 1। ये जो आएगा this is going to be our डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंशियल रेट लॉ। अच्छा, यूनिट ऑफ के के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जो हमारा यूनिट ऑफ के होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू डीए का यूनिट जो होगा वो भी हमारा मोलर होगा, ये भी हमारा मोलर होगा। तो टाइम का जो इनवर्स यूनिट है वही हमारा बचेगा। तो यूनिट ऑफ के विल बी लाइक सेकेंड इनवर्स और लाइक मिनट इनवर्स और लाइक आवर इनवर्स और लाइक डे इनवर्स। ठीक है, ये हमारा यूनिट ऑफ के जो है वो हमारा होने वाला है। ठीक है, राइट। सो इसको अगर मैं इंटीग्रेटेड फॉर्म पे लाना चाहता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? dA by A that is equals to minus K dt, ये हमारे पास आएगा। And now if I integrate at T equals to 0, concentration of A was A0 and at T concentration of A is equals to A, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ln A यहां पर होगा A0, यहां पर होगा A, that will be equals to minus KT। That is what you can write, and simply हमारे पास जो आ जाएगा that will be ln A by A0 will be equals to minus KT। यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए जो हमारे पास आएगा दैट विल बी A0 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस KT। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए जिसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड rate law। This is called the integrated rate law। तो concentration of A is equals to A0 into e to the power minus KT। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ चुका है। ठीक है, अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ B अगर कोई पूछेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ B will be nothing but A0 minus the concentration of A, and that will be equals to A0 into 1 minus e to the power minus KT। ये हमारे पास है क्या? कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये हमें रिएक्टेड और अनरिएक्टेड दोनों का अमाउंट जो है वो हमें मिल चुका है। जो हमें कंसेंट्रेशन ऑफ B देता है वो हमारा रिएक्टेड पार्ट का कंसेंट्रेशन देता है, और जो हमारा A है वो अनरिएक्टेड पार्ट का कंसेंट्रेशन जो है वो हमें देने वाला है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होता है या नहीं? फॉर कंप्लीशन कंसेंट्रेशन ऑफ A मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और ये अगर मैं 0 करूंगा तो e टू द पावर समथिंग 0 तभी हो सकता है T जो है वो हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। यानी सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not get completed. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो बेसिकली रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने का कंडीशन n ग्रेटर देन 1 नहीं है, n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। n इक्वल्स टू 1 हम लोगों ने वहां से निकाल नहीं पाए थे, बट यहां पर जो है वो हम डेफिनेटली निकाल पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या होगा? दैट विल बी माइनस dA/dt। एंड अगर मैं ध्यान दूं तो दैट विल बी सिंपली K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A, that is a Ka naught e to the power minus kt। अब ऐसी बात है, जैसे जैसे t बढ़ेगा e to the power minus kt कम हो जाएगा। Therefore, as t increases, rate of reaction decreases. That implies amount of reactant that reacts in a given time, amount of reactant that reacts within a given time keeps on डिक्रीजिंग। वो हमारा हमेशा कम जो है वो हमारा होता रहेगा। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट रिएक्ट्स विद इन अ गिवन टाइम दैट ऑलवेज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो एज अ टाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस। अच्छा, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इसका हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ जो है वो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेट्स सी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन का, तो एट T इक्वल्स टू T हाफ, कंसेंट्रेशन ऑफ A मस्ट बी इक्वल्स टू A0/2। जो हमारा A का कंसेंट्रेशन होना चाहिए वो हमारा A0/2 हो जाना चाहिए। तो what I can write is A0/2 is equals to A0 into e to the power minus k into T half. That is what I can write. तो A0/2 A हमारा कैंसिल हो गया, तो ln2 जो आएगा that will be K into T half। ठीक है। सो यहां पर जो हमारा हाफ लाइफ आया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ln2/k। ln2 का वैल्यू आई नो 0.693 होता है। ठीक है, ln2 का वैल्यू जो होता है वो 0.693 होता है। सो फॉर first order reaction, T half is independent. T half is completely independent of temperature, of initial concentration. So that leads us to a very interesting thing, यानी 100% से 50% आने में हमारा जो टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है 50% से 25% आने पर। ठीक है। सो
Therefore, in time, which is equals to n into t half, that is n ln 2 by k, जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचेगा, that will be equals to a naught by 2 to the power n. n हाफ लाइफ में जो हमारा कंसेंट्रेशन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन का 2 to the power 1 by 2 to the power n टाइम्स. सो दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका हाफ लाइफ हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. सो अब हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स जो है वो हम ड्रॉ करने पर रेडी है. तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ होगा, जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, जो हमारा रिमेनिंग रिएक्टेंट का जो ग्राफ होगा, इनिशियली हमारा ये ए नॉट होगा और फिर ये हमारा एक्सपोनेंशियली डिके करते हुए 0 पर कन्वर्ट हो जाएगा. दूसरा, यहां पर अगर हम लेते हैं ए नॉट माइनस ए, यानी द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो फाइनल वैल्यू है, यहां पर अगर हम बात करें, जितना हमारा रिएक्ट कर चुका है उसके बारे में बात करें, तो फाइनली जो रिएक्ट करेगा दैट विल बी ए नॉट, and here it keeps on increasing. So finally it will reach the value of a naught. थर्ड, अगर हम टी हाफ के बारे में बात करें, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ कैसे होगा. यहां पर टी हाफ है, यहां पर मेरा ए नॉट है, तो टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ जो होगा, ठीक है, राइट. एंड इसका वैल्यू बाय द वे लिख देता हूं मैं, ln 2 by k. एंड लास्ट, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा होगा, सो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, k a नॉट, और फाइनली इट विल कम डाउन टू 0. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इनिशियली ये होगा k a नॉट, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तो डेफिनेटली हमारा कम होता जाएगा विथ टाइम, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फंडा यहां पर है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट reacting in a given time interval, ठीक है, remains constant. जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं पहले देखना चाहता हूं t इक्वल्स टू 0 पर कंसेंट्रेशन ऑफ A जो होगा दैट विल बी A नॉट.
ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट एंड E इक्वल्स टू टी पर कंसेंट्रेशन ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, सो फ्रैक्शन रिएक्टेड अगर मैं देखूं कितना, सो दैट विल बी, इनिशियली था ए नॉट, फाइनली हो गया है ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई ए नॉट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस e to the power minus kt. That is a fraction reacted. ठीक है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं t के बदले 2t ले लेता हूं तो रिएक्ट जो हमारा a का कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी a नॉट e टू द पावर माइनस 2kt। तो t से 2t इंटरवल के दौरान के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन रिएक्टेड कितना अमाउंट रिएक्ट किया है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी e to the power minus 2kt डिवाइडेड बाय द इनिशियल, इसका इनिशियल में बस गलती मत करना, दैट विल बी ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ए नॉट इज कैंसल्ड, दैट विल बी 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। तो फ्रैक्शन जो रिएक्ट करेगा दैट फ्रैक्शन विल ऑलवेज रिमेन टू बी कांस्टेंट एंड उसका जो वैल्यू होगा फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है। अच्छा, दूसरा इसी का कॉरोलरी, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग reactants after equal interval of time forms। अच्छा, ये वाला चीज याद करो, फॉर द 0th ऑर्डर रिएक्शन इट वॉज फॉर्मिंग एन एपी, यहां पे फॉर्म्स GP। Amount of remaining reactants after equal interval of time always forms a GP। क्या है? T equals to 0 पर A नॉट, A नॉट e to the power minus KT, A नॉट e to the power minus 2KT डॉट डॉट डॉट। यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इट इज जीपी हैविंग कॉमन रेशियो ई टू द पावर माइनस के टी। जो हमारा कॉमन रेशियो होगा वो हम साफ साफ देख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। तो ये हमारा एक जीपी फॉर्म करेगा। तो दोस्तों सब कुछ हम लोगों ने यहां पर बात कर ही ली है, तो जल्दी से जो लास्ट में हम बात करते हैं, कैलकुलेट T1/3 divided by 3/4 for first order
रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/3 डिवाइडेड बाई 3/4 जो है वो निकालने का ट्राई कर लो। T1/3 मतलब क्या? 2A0/3 is equals to A0 e to the power k into T1/3। तो T1/3 जो आएगा that will be ln 3/2 divided by k। ये मेरे पास आ जाएगा T1/3 और T3/4 के लिए 3/4 रिएक्ट हो चुका है, 1/4 जो है वो हमारा बचा है। तो A0/4 इक्वल्स टू A0 माइनस k T3/4। तो मेरे पास T3/4 जो है वो आएगा ln 4/k। तो इन दोनों का जो रेशियो हमारे पूछा गया है, तो T1/3 divided by T3/4, that will simply come out to be ln 3 minus ln 2 divided by 2 ln 2। लॉग में कर दो बेस चेंज रूल से, तो 0.48 माइनस 0.3, तो दैट इज 0.18 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.6। तो 0.18 डिवाइडेड बाय 0.6, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 0.3। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 72 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन एंड 87.5% कंप्लीशन। अच्छा, व्हाट वी आर गिवन, 75% कंप्लीट हो चुका है, तो T3/4 is equals to 72 minutes। And please try to understand, क्योंकि half life remains constant, so T3/4 is nothing but 2 into half life। तो मेरे पास half life जो आएगा that will be equals to 36 minutes। सिंपल सी बात है, जो हमारा T half होगा that will come out to be equals to 36 minutes। ठीक है, so T half हमारे पास 36 मिनट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है 87.5% कंप्लीशन मतलब क्या है? ए जो है वो मेरा होना चाहिए A0/8, दैट इज इक्वल्स टू 3 into T half। तो 50% कंप्लीशन का टाइम तो आ चुका था 36 मिनट्स, दैट इज द हाफ लाइफ। तो T जो हमारे पास आएगा that will be 3 into 36, that will be equals to 108 minutes। सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A reaction gets 25% completed in 10 minutes is a first order reaction, then find the value of K and also find the value of T3/4। Pretty simple, 25% कंप्लीट हुआ है, तो इन 10 मिनट्स जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ ए आया है दैट विल बी इक्वल्स टू 3A0/4, क्योंकि 25% कंप्लीट हुआ है, तो जो बचा है वो 3/4 हमारा बचा हुआ होगा। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3A0/4 that is equals to A0 e to the power minus k into 10।
तो ये हमारे पास आ चुका है। तो ln 4/3 इज इक्वल्स टू k इंटू 10, ये हमारे पास आ जाएगा। सो अच्छा, ln को तो पहले log में कन्वर्ट कर देता हूं, तो इंटू 2.303। नाउ इट विल बी log 4 माइनस log 3। log 4 is 2 log 2, that is 0.6, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.12, और ये यूनिट जो आएगा दैट विल बी मिनट इनवर्स। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2.7, लगभग 2.77 इंटू 10 to the power -2 मिनट इनवर्स। ठीक है, और k 3/4 कितना आएगा? k 3/4, k 1/4 जो है वो हमारे पास कितना है? वो है मेरे पास 10 मिनट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें एक बात पे, तो 1/4 पहले अगर मेरा 10 मिनट पे खत्म होगा, अगर मेरा 1/4 जो है वो मेरा 10 मिनट पे खत्म होगा, कैलकुलेशन से कर लेते हैं, बेस्ट है। ध्यान दो, जो हमारा A0/4 होगा दैट विल बी A0 e to the power -k t 3/4। ये तो हमारा खत्म हो चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जो ln 4 इज इक्वल्स टू k तो t 3/4 ln 4 k का वैल्यू जो है वो इंटू 10 हो जाएगा ln 4/3। तो log ऊपर नीचे log में कन्वर्ट कर लो, log 4 0.6 और नीचे हो जाएगा मेरे पास 0.18, तो log 6 डिवाइडेड बाय 0.18, so that will be equals to, trust me in calculation, 100/3 minutes, 33.33 minutes। लगभग हमारे पास इतना मिनट जो है वो हमारा आने वाला है। ओके, प्रूव दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t 0.999 इज इक्वल्स टू 10 इंटू t हाफ। वो चीज हमें यहां पर निकालनी है, वो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में एक बार के लिए हम ध्यान देते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, t 0.999 इसका सिंपल मतलब ये है, जो मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ A होगा वो होगा मेरा 001 A0। ठीक है, सो 0.001 A0 into e to the power so e to the power t half क्यों लिख रहा हूं, सॉरी, t e to the power minus kt 10 to the power of -3। ठीक है, सो kt का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3 इंटू ln 10। सो ln 10 divided by k, that can be written as ln 2/t half, and this will come out to be equals to 3 t half
इंटू ln10 बाई ln2। अब बेस चेंज रूल से log 10 बाई log 2 कर दो। log 10 तो 1 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा 0.3, तो अप्रोक्सीमेटली दैट इज 3 इंटू टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.3, 10 इंटू टी हाफ। अच्छा, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, क्योंकि बहुत बार ये चीज को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं। जो हमारा 99.9% रिएक्शन बेसिकली 99.9% रिएक्शन completion is taken as practical standard of a reaction to be completed. 99.9% reaction completion is taken as the practical standard of the reaction to be completed. 100% reaction तो complete होने का यहां पर सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो 10 हाफ लाइफ में हम मान लेते हैं जो हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा प्रैक्टिकली पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ओके दोस्तों, तो हम क्या बोलते हैं? A drug becomes ineffective if it decomposes by 30%. The original concentration was 500 units per ml और 20 months के बाद उसका concentration बन जाता है 420 units per ml। फर्स्ट ऑर्डर पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो सवाल ये है जो एक्सपायरी टाइम ऑफ ड्रग हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज लिख सकता हूं जो 420 इज इक्वल्स टू 500 into e to the power minus k into 20. So 0.84 e to the power minus 20k, ये चीज मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। नाउ 30% decomposition इसके मतलब क्या है? जो मेरा फाइनल कंसेंट्रेशन होना चाहिए 30% तो जा चुका है, तो 500 का 30% मतलब 150 जो है वो डिकम्पोज किया है, तो फाइनल कंसेंट्रेशन हमारे पास होना चाहिए 350 यूनिट्स पर ml। ये हमारा फाइनल कंसेंट्रेशन होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम ध्यान दें, सो 350 इज इक्वल्स टू 500 इंटू e टू द पावर माइनस KT। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.7 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस KT। ठीक है, नाउ गौर से ऑब्जर्व करो, 0.7 का रूट लगभग 0.84 है। 0.7 का रूट जो है वो लगभग 0.84 है। तो दोनों तरफ टू द पावर हाफ कर देता हूं अगर, that will be e to the power minus KT by 2, तो 0.84 e to the power minus KT by 2, बट वही तो दे रखा है e to the power minus 20k, तो KT by 2 is equals to 20, तो T जो है that will be equals to 40 months
इसका एक्सपायरी टाइम जो है वो हमारा होने वाली है। ओके ओके दोस्तों, जो हमारा थ्योरी था वही अब यहां पे क्वेश्चन है। इन अ रिएक्शन A goes to product, the concentration of reactant A are C naught, A C naught, A square C naught, A cube C naught, so on and so forth at time t goes to 0, T naught, 2T naught, 3T naught, so and so on and so forth. A जो है वो एक फ्रैक्शन है, प्योर फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में। Then we have to prove the reaction is a first order and we have to find K in terms of A and T naught. बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर हम देख सकते हैं जो रिमेनिंग रिएक्टेंट्स फॉर्म a GP, that simply implies it is a first order रिएक्शन। अच्छा, जीपी का जो कॉमन रेशियो था वो कितना था? ए टू द पावर माइनस के टी नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है ए टू द पावर माइनस के टी नॉट, और यहां पर जो कॉमन रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू ए, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा के टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एल एन ए। तो K जो आएगा माइनस एल एन ए बाई टी नॉट। तो जो हमने थ्योरी किए थे डायरेक्ट वही हमारा क्वेश्चन में आ गया है। रिमेनिंग रिएक्टेंट्स आर इन जीपी, उस जीपी का कॉमन रेशियो था e टू द पावर माइनस के टी। यहां पर जो कॉमन रेशियो दे रखा है वो हमारा A है, T यहां पर टी नॉट है, उस चीज के साथ इक्वेट किया और इक्वेट करते हुए मैंने K का वैल्यू जो है वो मैंने डायरेक्टली यहां पर निकाल दिया। ठीक है। नाउ बिफोर वी एंड द टॉपिक मैं एक चीज कराना चाहूंगा, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ reaction. Now what is meant by first order growth reaction? It is the viral oblique bacterial reproduction. तो मान लो हमारे पास एक वायरस या फिर बैक्टीरिया है। हम जानते हैं वो बेसिकली एक बैक्टीरिया हमारा मल्टीपल पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो ए मान लो एक बैक्टीरिया है, वो हमारा Na पर डिसोशिएट हो रहा है और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। T इक्वल्स टू 0 पर कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया मान लो हमें दे रखा है C यूनिट्स पर ml। तो कंप्यूट concentration of bacteria at T is equals to T। कोई भी जनरल टाइम पर हमारा ये T कितना होने वाला है, जो हमारा रेट कांस्टेंट है इसका डिसोसिएशन का, दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू K। सो जो हमारा ग्रोथ हो रहा है उस पे अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो 1/n इंटू DA/dt, क्योंकि यहां पर तो राइट हैंड साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी सिंपली K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A। 1/n क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसे n पैदा हो रहा है, अगर 2 होता तो 1/2 होता, ठीक है, 3 होता तो 1/3 होता। तो इन जनरल में लिख सकता हूं
1/n into dA/dt, that will be K into A, क्योंकि एक बैक्टीरिया से n बैक्टीरिया हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान देना, जो रिएक्टेंट है वही तो हमारा प्रोडक्ट भी है, बस प्रोडक्ट जो है वो हमारा यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट विल बी NK into dt। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट, t इक्वल्स टू 0 पर ये हमारा C होगा और t पे मान लो है C डैश, तो ln C डैश बाई C दैट इज इक्वल्स टू KNT। तो जो C डैश होगा e to the power KNT। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन। कोई भी जनरल इंस्टेंट पे हमारा कितने बैक्टीरिया होंगे वो मुझे इस फॉर्मूले से जो है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जो बेसिक चर्चाएं हैं, जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, वो हम समाप्त कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके।